एक 12 साल की लड़की जिसने अपने ही पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके परिवार को उसका बॉयफ्रेंड पसंद नहीं था। भले ही इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि कैसे एक 12 साल की बच्ची पूरे परिवार को ख़त्म कर सकती है, लेकिन ये बात सच है। चलिए जानते हैं इस केस की पूरी कहानी। ये कहानी है कनाडा की। कनाडा के मेडिसन हेड शहर में रिचर्डसन परिवार रहता था। परिवार में कुल 4 लोग थे। मार्क रिचर्डसन, उनकी पत्नी डेबरा, उनका बेटा जैकब और उनकी बेटी जैस्मिन। मार्क एक कंपनी में बतौर टेक्नीशियन काम करते थे। ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से थे। इस परिवार को आस पड़ोस के लोग काफ़ी पसंद करते थे क्योंकि ये परिवार काफ़ी अच्छे नेचर का था और सभी के साथ अच्छा बर्ताव करता था। इनकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। मार्क जॉब करते थे और उनकी पत्नी डेबरा घर को संभालती थी। उनका बेटा जैकब घर के पास के एक स्कूल में पढ़ता था और जैस्मिन एल कैथोलिक गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। जैस्मिन दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसे घूमना फिरना, म्यूज़िक सुनना और दोस्तों के साथ पार्टी करना बहुत पसंद था। साल 2005 में एक दिन जैस्मिन अपने दोस्तों के साथ म्यूज़िकल प्रोग्राम देखने गई। वहाँ उसे एक लड़का पसंद आया जो कि दिखने में उसे बाकी लड़कों से काफ़ी अलग लगा। जहाँ लोग म्यूजिकल प्रोग्राम एंजॉय कर रहे थे तो वहीं जैस्मिन की नज़र उस लड़के से हट ही नहीं रही थी, मानो वो उसमें पूरी तरह से डूब गई हो। उस लड़के का नाम था जेरेमी स्टेंकी। जैस्मिन से जब रहा नहीं गया तो वो सीधे उससे बात करने पहुंच गई। दोनों में बात शुरू हुई तो जेरेमी को भी जैस्मिन पसंद आ गई। दोनों ने काफ़ी देर तक एक दूसरे से बात की। फिर पार्टी खत्म होने के बाद दोनों ने सोशल मीडिया की आईडी एक दूसरे से एक्सचेंज की ताकि वो दोबारा एक दूसरे से मिल सकें। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच इंटरनेट के जरिए बातचीत शुरू हो गई, जिस वजह से वो एक दूसरे के और भी करीब आ गए। जैस्मिन जेरेमी से सोशल मीडिया के जरिए दिन भर बात करती थी। सोशल मीडिया आईडी पर जैस्मिन ने अपनी उम्र 15 साल लिखी थी और नाम लिखा था रनिंग डेविल। जेरेमी को जैस्मिन का ये नाम काफ़ी पसंद आया। वैसे तो जैस्मिन सिर्फ 12 साल की थी, लेकिन वो अपना मेकअप कुछ इस तरह करती थी जिससे वो अपनी उम्र से बड़ी दिख सके। अब इसी तरह दोनों ने फिर एक दूसरे से मिलना जुलना भी शुरू कर दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि उनके बीच फिजिकल रिलेशन तक बन गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद इंटरनेट के जरिए जैस्मिन के पेरेंट्स को जैस्मिन के अफेयर की भनक लग गई। उन्होंने जब जैस्मिन और जेरेमी की चैट पढ़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें पता चल गया कि दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है। उन्हें जैस्मिन पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने जैस्मिन का कंप्यूटर ही उससे छीन लिया। उन्हें लग रहा था कि इंटरनेट की वजह से ही जैस्मिन इन चक्करों में पड़ी है। पेरेंट्स के फैसले और कंप्यूटर छिन जाने की वजह से जैस्मिन उदास रहने लगी। लेकिन थोड़े समय बाद जैस्मिन ने अपने घर वालों को यकीन दिलाया कि वो सुधर गई है, जिसके बाद उसे कंप्यूटर मिल गया। कंप्यूटर मिलने के बाद उसने दोबारा से इंटरनेट पर जेरेमी से बात करनी शुरू कर दी। लेकिन जब मार्क और डेबरा को पता चला कि जैस्मिन फिर से जेरेमी से बात करने लगी है तो उन्होंने उसे समझाया और इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए कहा। इसी के साथ उन्होंने जैस्मिन पर और सख्ती करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब घर में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होने लगे। कहीं ना कहीं इन सब का असर जैस्मिन के छोटे भाई जैकब पर भी पड़ने लगा था। वो छोटा ज़रूर था, लेकिन उसे समझ आ रहा था कि घर का माहौल क्यों ख़राब हो रहा है। जैकब ने भी जैस्मिन को इसके लिए समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थी। फिर 24 अप्रैल साल 2006 के दिन दोपहर करीब 1 बजे जैस्मिन के घर की डोरबेल बजी। जैकब का एक दोस्त उनके घर आया। उसने कई बार डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। तो उसने काफ़ी बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो घर के पीछे खिड़की के पास गया और जब वहाँ से उसने अंदर झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। दरअसल कमरे के अंदर उसे जैस्मिन की माँ डेबरा की लाश दिखी। वो भागकर अपने घर गया और अपनी माँ को पूरी बात बताई। बच्चे की बात सुनकर उन्होंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। सूचना मिलते ही पुलिस जैस्मिन के घर पहुंची। फिर दरवाजे को तोड़कर पुलिस वाले अंदर घुसे। वहां उन्हें खून से लथपथ हालत में डेबरा की लाश मिली। उसके पास ही मार्क की भी लाश पड़ी थी। मार्क की लाश के पास एक चाकू और पेचकस पड़ा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मार्क ने सेल्फ डिफेंस की कोशिश की होगी। पति पत्नी की लाश मिलने के बाद पुलिस ने दूसरे कमरों की तलाशी लेनी शुरू की। फिर ऊपर के कमरे में पुलिस को जैकब की लाश मिली, जबकि जैस्मिन का कोई अता पता नहीं था। पुलिस को लगा कि या तो जैस्मिन का किडनैप हो गया है या फिर हत्यारा उसकी भी हत्या करके लाश को कहीं बाहर फेंक गया है। जैस्मिन को ढूंढते हुए जब पुलिस उसके स्कूल पहुंची तो वहां पुलिस को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता चला, जिसके बाद पुलिस ने दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला। दोनों की चैट्स पढ़कर पुलिस का पूरा शक जैस्मिन और उसके बॉयफ्रेंड जेरेमी पर चला गया। फिर पुलिस ने दोनों को ढूंढना शुरू किया और जल्द ही वो पकड़े गए। पकड़े जाने के बाद पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की
तो पुलिस को पता चला कि जैस्मिन सिर्फ 12 साल की है, जबकि जेरेमी 23 साल का है। उन दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने ही मार्क, डेबरा और जैकब की हत्या की है। जैस्मिन ने बताया कि जेरेमी गले में एक तार की माला पहनता है जिसमें खून भरा रहता है। यही नहीं, जेरेमी ने जैस्मिन को ये भी बताया था कि वो 300 साल पुराना भेड़िया है। लेकिन बॉयफ्रेंड की ऐसी बातें सुनकर उससे दूर होने के बजाय वो उससे और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। फिर पुलिस ने जेरेमी से पूछताछ की तो उसने बताया कि जैस्मिन के घर वाले उसे जैस्मिन से मिलने नहीं देते थे, जिस वजह से दोनों ने तय किया कि अगर उन्हें एक होना है तो माता पिता को रास्ते से हटाना होगा। इसके बाद 23 अप्रैल साल 2006 को जैस्मिन और जेरेमी फिल्म देखने गए। फिल्म देखकर दोनों घर वापस आए और अंदर दाखिल होने के लिए घर का दरवाज़ा खोला तो जैस्मिन की मां डेबरा की नींद खुल गई। डेबरा कमरे से जैसे ही बाहर निकली तभी जेरेमी ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। जेरेमी ने करीब 10 से 12 बार वार करके डेबरा को मौत के घाट उतार दिया। फिर डेबरा की आवाज़ सुनकर मार्क भी नीचे आ गए। उनके हाथ में बचाव के लिए एक पेचकस था, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते। जेरेमी ने बिना मौका गवाए उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। मार्क ने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो जेरेमी ने कहा कि तुम्हारी बेटी ने मुझे ऐसा करने को कहा है। फिर चाकू से करीब 24 बार वार करके जेरेमी ने मार्क को भी मौत के घाट उतार दिया। उधर पिता की चीख सुनकर जैकब भी उठ गया। जैस्मिन को जब याद आया कि घर में तो उसका छोटा भाई भी है तो वह तुरंत ऊपर कमरे में गई और जैकब के पेट पर चाकू से करीब 8 बार हमला करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जेरेमी ने सभी परिवार वालों के खून को अपनी तार वाली माला में भी भरा। पुलिस ने जैस्मिन और जेरेमी के बयान के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दिसंबर साल 2008 में जेरेमी को 25 साल जेल की सज़ा सुनाई। वहीं जैस्मिन को कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुनाई। साल 2016 तक जैस्मिन जेल में रही, लेकिन कोर्ट ने उसे 9 साल में ही जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि जेल में जैस्मिन का बर्ताव काफ़ी अच्छा था और उसके अंदर काफ़ी सुधार भी देखे गए थे। वहीं जेरेमी अभी भी जेल में है। तो दोस्तों, ये थी कहानी जैस्मिन रिचर्डसन की, जो अपने बॉयफ्रेंड के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? क्या जैस्मिन को अपनी सज़ा पूरी करनी चाहिए थी या फिर उसका जेल से बाहर आना सही फैसला था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की ऐसी ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।